वाह नक्श जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप, क्या फटकार लगाई आपने। क्या कर रहे हो, ज्यादा जोश आ गया है, पागल हो गया। तुम जो कह रही हो वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे परिवार पे एक भी खरोच आई ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रिमझिम बहुत खतरनाक हो गई है माँ, कुछ भी कर सकती है। हम उसे पुलिस को सौंप देते और नक्श को कहेंगे कि वो भाग गई है। इतना आसान नहीं है ये सब। रिमझिम एक नंबर की उल्टी खोपड़ी है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। मुझे तो इस वक्त नक्श की फिक्र है। मैं तो जैसे तैसे रिमझिम को बर्दाश्त कर ही लूंगी। बर्दाश्त तो सबसे ज्यादा पाखी को करना पड़ रहा है मम्मी जी, पर लोहे का जिगर है उसका। कैसे डट कर खड़ी है रिमझिम के खिलाफ, अपनी आंखों के सामने नक्श और रिमझिम को साथ देख रही है। पत्नी होते हुए भी एक ही घर में परायों की तरह रह रही है। नक्श नफरत करता है उससे, पर वो कुछ नहीं कर पा रही है। पता नहीं कब तक हमें इस रिमझिम को झेलना पड़ेगा। जब तक मेरे पास ये सबूत है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नक्श को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये रिमझिम के हाथ में क्या था जिसे वो इतना ध्यान से देख रही थी, और नक्श के बारे में क्या बड़बड़ा रही थी। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। ये देखिए, क्या है इस पेन ड्राइव में? नक्श और पाखी की दूसरी शादी का वीडियो, और हम ये नक्श को दिखाएंगे, और इसे दिखाते ही नहीं 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 नहीं, हम इसे नक्श को नहीं दिखा सकते। कहीं उसकी तबीयत खराब हो गई तो। याद नहीं है केतन, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने ये भी तो कहा था कि धीरे धीरे उसे याद दिलाना, और ये पेन ड्राइव वही काम करेगी। और ये सबसे आसान तरीका है नक्श को भूली हुई बातें याद करवाने का। और मेरे हिसाब से हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। हाँ मम्मी जी, कोशिश तो करनी होगी ना। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। कितने मासूम है बेचारे लोग, इन्हें तो ये पता ही नहीं कि नक्श की याददाश्त तो कब की आ चुकी। वो तो बेचारा शर्म के मारे मेरा साथ दे रहा है। अब डीवीडी दिखाओ या कुछ हो, कुछ नहीं होने वाला। पर फिर भी चौकन्ना तो रहना ही होगा। वो पाखी बहुत चालाक है, जाने कौन सी चाल चलते। मैंने ना ये पेन ड्राइव टीवी में इंसर्ट कर दिया है। अब जैसे ही नक्श नीचे आएगा ना, हमें सिर्फ टीवी ऑन करना है। घबराइए मत मम्मी जी, सब ठीक होगा। हाँ, टेंशन मत लो, सब अच्छा ही होगा। मम्मी जी वो आ रहा है। हाँ, चलो 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 चलो। लाइट कैसे चली गई? लाइट कैसे? हाँ हाँ हाँ, नक्श मैं यहीं पर, मैं यहीं हूँ। माँ ये तो चिंता मत। लाइट। हाँ पता नहीं। अच्छा आप एक काम करिए, हाँ आप यहाँ पर बैठिए, मैं दिख के आता हूँ, ठीक है? हाँ। आइए नक्शी, मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। फ्यूज बॉक्स कहाँ है? तो इतना अंधेरा, कुछ दिख भी नहीं रहा। मैं फोन भी नहीं लाया अपना।
रिमझिम, मैंने बोला ना मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हारे समझ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे पता था जब लाइट जाएगी तब तुम आओगे यहाँ देखने, क्योंकि हमेशा तुम ही आते हो। तो इसका मतलब ये फ्यूज तुमने निकाला है? इतने अच्छे से जानते हो मुझे? बहुत नफरत करते हो ना मुझसे? बहुत नफरत है। जानते हो, एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस ही नहीं होता कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम्हें मुझसे नफरत है। इसीलिए तो हर बार तुमसे सवाल पूछने चला आता है। क्योंकि दिल तुम्हारा ना एक नंबर का धोखेबाज है पाखी, झूठा है तुम्हारी तरह। माना मैं झूठी हूं, पर तुम तो सच्चे हो ना। ये है इस घर का मान, बा का अभिमान, उनके उसूल, उनके आदर्श, इस घर की आचार संहिता। ये घर इसके नियमों पर चलता आया है ना। इस घर के सभी सदस्य इस नियमों का पालन करते हैं। इन उसूलों का मानने का मतलब है बाकी इज्जत करना, और ना मानने का मतलब उनका अपमान। ये तो तुम्हें याद ही होगा ना। तो आचार संहिता पर हाथ रखकर कसम खाओ और बोलो कि तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई है। अब तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा नक्श। तुम आचार संहिता की झूठी कसम नहीं खा सकते। ये किस उलझन में डाल दिया तुमने मुझे पाखी। इस आचार संहिता पर हाथ रख के झूठ मैं बोल नहीं सकूंगा, और सच तुम सुन नहीं सकोगी। सच जानना है ना तुम्हें? तो बता दो, जान लो मेरा सच। सच ये है पाखी कि मैं तुमसे नक्श, नक्श क्या हुआ? नक्श, 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 नक्श उठो। माँ, भाभी, नक्श, अब कोई है? भाभी, मुझे माफ कर देना पाखी। मेरे पास इस बेहोशी के नाटक के अलावा और कोई चारा नहीं था। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर बारिक। बस दिमाग पर जोर डालने की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ गया था। क्या आप लोगों ने पुरानी बातें जबरदस्ती इन्हें याद दिलाने की कोशिश की थी? मुझे नक्श को समझाने में गलती कैसे हो गई? कहीं मैंने उसकी हालत और तो नहीं बिगाड़ दी? जी डॉक्टर साहब, मेरे नक्श की ऐसी हालत कब तक रहेगी? आप इसे ठीक कर दीजिए। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ऐसे केसेस में सिर्फ दवाई नहीं, सब्र से भी काम लेना होता है। दिमाग धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगता है। अगर आप लोग इन्हें पुरानी बातें जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हादसा भी हो सकता है कि जिंदगी भर के लिए इनकी याददाश्त चली जाए। नहीं नहीं, हम आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। कैसी हो तुम पाखी? एक तरफ नक्श जी से प्यार करने का दावा करती हो और दूसरी तरफ उनकी जान की दुश्मन बनी पड़ी हुई हो। मैं तो कहती हूँ, जब नक्श जी पाखी को अपनी पत्नी मानते ही नहीं है तो आप लोगों ने इसे घर पे क्यों रखा हुआ है?
क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि मेरे नक्श को होश आए और वो तुझे खुद पुलिस के हवाले कर दे, समझी? तो फिर मांगते रहो दुआ, पर अभी के लिए मेरे कमरे से बाहर निकलो। वो क्या है ना, नक्श जी को आराम करना है। नक्श अचानक से होश में कैसे आ गया? कहीं नक्श ने जानबूझ के तो... आचार संहिता पर हाथ रखकर कसम खाओ और बोलो कि तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई। सच ये है पाखी कि मैं तुमसे... नक्श! पाखी, पाखी, मैं जानती हूँ वो बिजली का फ्यूज तूने ही निकाला था ताकि तुझे नक्श से बात करने का मौका मिले, है ना? मैं जानती हूँ पाखी कि तू बहुत परेशान है। हम सब परेशान हैं नक्श के लिए। हम सब चाहते हैं कि उसकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए और उसके तरीके भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तेरे मन में कोई और भी बात है ना पाखी? बोल, मुझे बता सकती है तू? कैसे बताऊं मैं खुद इस उलझन में हूँ कि नक्श की याददाश्त वापस आ गई है और वो हमसे कुछ छुपा रहा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चल छोड़। सुन, कल ना मोहल्ले में कार्तिक तीज की पूजा है। सारी सुहागनें आकर अपने सुहाग के लिए पूजा करेंगी। तू भी चलना पाखी। हो सकता है देवी माँ तेरी बात सुन ले। अब देवी माँ को मेरी सुननी ही होगी। मेरा नक्श मुझे वापस देना ही होगा। अगले 12 घंटों में मैं सच्चाई का पता लगा के ही रहूंगी। अरे पाखी, क्या सोच रही हो? तुम तैयार नहीं हुई? मम्मी जी ने बताया था ना कल। वो आप चले जाइए, मुझे नक्श के साथ कुछ समय बिताना है। मैं उसके साथ समय बिताऊंगी तो हो सकता है उसको पुरानी बातें याद आ जाएं। पर रिमझिम के इस घर में रहते तुम नक्श के साथ समय कैसे बिताओगी? रिमझिम को साथ लेकर जाना होगा, पर कैसे? वो नहीं आएगी हमारे साथ। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप बस इतना याद रखिए कि रिमझिम जब आपके साथ चलने के लिए आएगी तो आपको ऐसा जताना है कि उसके साथ आने से आप बेहद दुखी हैं। असल में नक्श और पाखी को अकेले वक्त गुजारने का मौका देना चाहिए। लेकिन अगर कहीं नक्श इस बात से नाराज हो गया तो? कहीं वो कल की तरह बेहोश? वो फिक्र आप मत कीजिए, पाखी है ना, पाखी संभाल लेगी। ये सोचिए, ऐसा करने से नक्श की याददाश्त वापस आ सकती है। और रिमझिम? क्या करूं, भूल नहीं पाती हूँ कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसलिए बार बार तुझे समझाने चली आती हूँ। क्या समझाना है मुझे? सब कुछ तो मेरे हाथ में है। इतने दिनों से जद्दोजहद में लगी है, पर नक्श से बीवी का हक नहीं मिल पाया अभी तक। किसने कहा नहीं मिला? चल मिल गया, मान लिया, पर समाज से, उनकी नजरों में तो आज भी इस घर की बहू पाखी है। आज तीज की पूजा में माँ और मेरे साथ मंदिर कौन जाने वाला? हाँ बोल।
पाखी। और समाज ये मान तुझे कभी नहीं देने वाला, क्योंकि हम में से कोई तुझे नक्श की बीवी का दर्जा नहीं देगी। तू चाह कर भी माँ के साथ तीज की पूजा में नहीं जा पाएगी। घर में जताती रहे चाहे जितने भी हक, घर के बाहर तुझे ढेला नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? कौन रोक पाएगा मुझे? तुम लोग। नक्श की तबीयत का फायदा उठा के तू घर में तो बैठ गई है, पर घर के बाहर तेरी औकात कुछ नहीं है। घर के बाहर बहू वही है जो माँ के साथ खड़ी है, यानी पाखी। इसे चढ़ा तो दिया है चने के झाड़ पे, पर पता नहीं ये घर से निकलेगी कि नहीं। कितनी प्यारी लग रही है। रिमझिम, तुम इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? आज तीज की पूजा में मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं सब समझती हूँ आप लोगों की चाल। आप लोग मुझे नक्श जी की पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहते, इसलिए। पर मुझे यह हक कैसे लेना है ये मैं जानती हूँ। आज पूजा में जब सब पूछेंगे कि आपकी छोटी बहू कहाँ है, आप मेरी तरफ इशारा करेंगी, समझी? अच्छा, वरना? वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तो आप देख ही चुकी हैं। नक्श मेरे हाथों की कठपुतली है। अच्छा चल। पाखी, माफ करना, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। आज तुम्हारे लिए मेरी जगह रिमझिम गई है पूजा करने। तुम यही चाहते थे ना कि रिमझिम को तुम्हारी पत्नी होने का मान मिले। यही हो रहा है, और अब मैंने तो मान भी लिया कि तुम्हारी पत्नी मैं नहीं, रिमझिम है। ये बात तो तुम्हें बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी बाकी। मान भी लिए और समझ भी लिए, इसीलिए तो अब विदाई लेने आई हूं। मतलब ये कि अब मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। मैंने मान लिया है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं, और मेरा दिल भी तो इतना बड़ा नहीं है कि मैं इस घर में रह के तुम्हें किसी और के साथ देख पाऊं। इसीलिए अब जा रही हूं यहां से, तुम्हारी यादों को अपने साथ लेकर। दुआ करूंगी कि तुम और रिमझिम हमेशा खुश रहना। पाखी, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन माँ के वापस आने तक का इंतजार कर लो, क्योंकि अगर माँ को पता चलेगा ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। नहीं नक्श, अगर मैं माँ के आने तक रुकी ना तो वो मुझे जाने ही नहीं देगी। इस घर में सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना,
लेकिन तुम तो नफरत करते हो ना, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। और ऐसे वक्त पर जब घर में कोई नहीं है, गुड बाय नक्श, अपना ख्याल रखना।